जी हाँ, चातुर्मास के 4 महीनों में सावन का महीना शिव संग विष्णु कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज गुरुवार का दिन है, तो ऐसे में शिव संग हरि कृपा पाने के लिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बेहद सरल, सटीक और अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके घर कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए सावन के पहले गुरुवार कैसे करें शिव संग विष्णु जी की पूजन। सावन में लक्ष्मी कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए सावन में कैसे करें शिव संग श्री हरि की उपासना। आज के शुभ घड़ी में आपको आज के अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कारोबार बढ़ाने के लिए सावन में कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, ये भी हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे। सरकारी काम में आ रही अड़चन को दूर करने के आज के शुभ घड़ी में आपको आज के अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कारोबार बढ़ाने के लिए सावन में कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, ये भी हम आपको आज के सक्सेस मंत्र में बताएंगे। सरकारी काम में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए आज का हमारा वास्तु टिप भी आप जरूर देखिएगा। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 6 अगस्त 2015 दिन गुरुवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। रात में 12:35 तक। अश्विनी नक्षत्र रात 12:28 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का है और भद्रा काल आज दोपहर 1:40 तक बना हुआ है। आज श्री शीतला सप्तमी है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि योग है रात 12:28 से जो शुरू होगा। भद्रा काल के बाद अर्थात दिन में 1:40 के बाद नामकरण करने का बच्चों के, अन्नप्राशन कराने का और सामान खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त के मुहूर्त तो बताएंगे आपको, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम अगर आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करिए। दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चातुर्मास के 4 महीनों में सावन का महीना शिव संग विष्णु कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। तो इस समय शिव संग श्री हरि कृपा पाने के लिए पूजा का विधि विधान क्या है, पंडित जी सबसे पहले आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ये चातुर्मास है। चातुर्मास का पहला गुरुवार है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा चातुर्मास के 4 महीनों में होती है। भगवान शिव की भी उपासना होती है। सावन का महीना कर्क राशि का सूर्य होने के नाते विशेष रूप से शिव के लिए बेहद प्रिय है और शिव की उपासना का इस समय बेहद महत्व है। प्रभु श्री राम के शब्दों में अगर कहें तो प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। भगवान शिव से द्रोह करने वाला अगर मेरा भक्त हो तो ऐसा व्यक्ति मुझे कभी स्वप्न में भी पसंद नहीं है। तो भगवान शिव और प्रभु श्री हरि विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो लोग सावन के महीने में भगवान शिव का, आशुतोष और औढ़रदानी भगवान शिव की आराधना करते हैं, साथ ही साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की भी उपासना करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। तो आज सावन का पहला गुरुवार है और आज पंडित जी आपको कुछ अभी उपाय बताएंगे सबसे पहले, जिससे घर में आपको सुख शांति मिलेगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। कर्ज दुख कभी भी घर के नजदीक नहीं आएगा। जी पंडित जी बताइए, कौन से वो खास उपाय हैं? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सबसे बड़ा दुख क्या है। इसका जवाब उन्होंने दिया है, न ही दरिद्र सम दुख जगमाई।
दरिद्रता के समान कोई दुनिया में दुख नहीं है और संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे व्यक्तियों का मेल जोल हो, इससे बड़ा संसार का कोई सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं नहीं कहा कि बहुत धनवान होना सुख है, लेकिन उन्होंने दरिद्रता को दुख माना है। न ही दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ये उत्तरकांड की चौपाई है। आपके जीवन में भी अगर पैसों की कमी हो रही है, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं से ये अभाव आपके मन को कचोटता है, तो सावन के गुरुवार भगवान शिव का आप गंगा जल से अभिषेक जरूर करिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करिए। अगर आप बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो सावन के गुरुवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वालों के ऊपर माँ महालक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा साक्षात स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अगर कर्ज में फंस चुके हैं और अपनी अज्ञानता के कारण आपने ब्याज पर कर्ज उठा लिए हैं, जिसके कारण अब उससे निकल पाना दूभर हो रहा है, जिंदगी नारकीय हो गई है, तो ऐसी स्थिति में गुरुवार को सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और शाम को देसी घी का दिया जलाइए। पीपल में श्री हरि विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरः। महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो ये अवधारणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है, जिसे हमें सत्य मान करके भगवान श्री हरि विष्णु का वास पीपल के पेड़ में मान करके पूजा करनी चाहिए। तो ये खास उपाय पंडित जी ने आपको बताए। अब हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मेष राशि में गोचर से चंद्रमा की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आज आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी। प्रशासन से भी आपको सहयोग मिलेगा और आज आपकी दोस्ती मजबूत होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का पूजा पाठ में मन लगेगा, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, ग्रह संचार है, उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके धन लाभ का पूरे दिन योग बना हुआ है और पैसे से जुड़ी समस्या दूर होगी, मन भी आपका खुश रहेगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का आपको जप करना चाहिए, भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को लड्डुओं का भोग प्रसाद भी अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो सूर्य मंगल की युति आपके राशि में है। प्रेम संबंध तो मजबूत होंगे,
पारिवारिक सुख भी मिलेगा और प्रॉपर्टी संबंधी काम में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए, दूध का दान करिए और अपने माँ की सेवा करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर किसी के पैसों से जुड़े काम बार बार रुक जाते हों, बहुत कोशिश के बाद भी आमदनी बढ़ ना रही हो और पैसों की कमी के कारण परिवार में क्लेश रहता हो, तो सावन के गुरुवार आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए ताकि जो तमाम दिक्कतें हैं वो उनका निपटारा हो सके? जी पंडित जी बताइए। देखिए, पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आपका अटक रहा है और परेशानियां आपका सामना कर रही हैं, तो एक नारियल और थोड़ा सा बादाम आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक चढ़ाइए। भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करिए। बहुत कोशिशों के बाद भी आमदनी अगर नहीं बढ़ रही है तो दूध में गुड़ डाल करके भगवान शिव और विष्णु का अभिषेक करिए। सावन के गुरुवार 7 कन्याओं को घर बुला करके खीर खिलाइए। पैसों की कमी के कारण घर की सुख शांति अगर भंग हो गई है तो गुरुवार को तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें और भगवान शिव को बर्फी का भोग लगाएं। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो पैसों की दिक्कत को दूर करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कोई भी काम पूजा पाठ करेंगे, इससे ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान होगा, लेकिन इसके साथ आपके ठीक कर्म भी होने चाहिए। आप खर्च जो करें वो अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर करें। प्लानिंग जो करें वो अपनी हैसियत के आधार पर करें। ईश्वर की कृपा तभी आपके साथ होगी जब आपका पराक्रम भी उसके साथ साथ बना रहेगा। केवल पूजा पाठ से किसी के घर में देवी माँ आकर के पैसे की तिजोरी नहीं भर करके जाएंगी, बल्कि देवी माँ आपको बुद्धि देंगी, आपको सद्बुद्धि देंगी, आपके पराक्रम में वृद्धि देंगी, जिसे आप करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से अपने परिस्थिति के अनुसार आचरण करना सर्वश्रेष्ठ जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जी हाँ, तो सावन के पहले गुरुवार वो कौन से उपाय करें, कैसे भगवान विष्णु की उपासना करें जिससे पैसों से जुड़ी परेशानियां हमारे जीवन में कभी न आए और पैसों की वजह से हमारे रिश्ते कभी खराब न हो, यही बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानकारी इनसे लेंगे। अभी जरा हम सिंह राशि वालों का आज का राशिफल बता दें कि आज का उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज सिंह राशि के जातकों को यात्रा में सफलता मिलेगी। आज कहीं पर पैसा लगाने से भी लाभ होगा, लेकिन भविष्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव मन में हो सकता है। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और तांबे का दान अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से हमारी दर्शक अर्चना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अर्चना, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। 39 साल की मेरी उम्र है मैडम। हेलो। जी जी, आवाज मिल रही है। हाँ, पंडित जी से मुझे ये पूछना है, मेरे पति खेती करते हैं और उनको शराब की आदत लग गई है। क्या कह रही हो अर्चना? मेरे पति खेती करते हैं सर, उन्हें शराब की आदत लग गई है। घर पे रहते तो नहीं पीता बोलते और बाहर दोस्तों के साथ गए तो दारू पीते हो, शराब। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है। अगर उसका आप सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और महाकाली की पूजा करें, लाल फूलों की माला महाकाली को चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं और महाकाली से प्रार्थना करें कि आपके पति को सद्बुद्धि मिले, तो निश्चित रूप से कुछ चमत्कार हो सकता है। तो आज का पूरा दिन कन्या राशि वालों का कैसा व्यतीत होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज का जो ग्रह गोचर है कन्या राशि के जातकों को, वो चोट चपेट लगने की संभावना का संकेत कर रहा है। पूरे दिन आपको व्यस्त रहना पड़ेगा और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो चोरी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज आपको चाहिए कि चिड़ियों को दाना डालें और विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
देहरादून से हमारे दर्शक कमलेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कमलेश, क्या पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। हाँ जी। जी हेलो। हाँ बोलिए कमलेश जी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में बोलना चाहती हूँ। जी वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/80। जी। हाँ जी। उसकी शादी नहीं हो रही है। मंगल और शुक्र की स्थिति प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश की है। आपने जो प्रश्न किया है अपने बेटे के विवाह के प्रश्न संदर्भ में, अभी भी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। मंगल अपनी नीच राशि में है, इसलिए अभी भी विवाह की स्थिति में विलंब बना हुआ है और ये विलंब कम से कम 1 वर्षों का विलंब है। आपको चाहिए कि आपके बेटे का विवाह हो, इसके लिए गेहूं, गुड़, तांबे का लोटा, मसूर और लाल कपड़ा, ये चीजें आप किसी ब्राह्मण को मंगलवार को अपने बेटे से दान करवाइए। तो सावन के महीने में वैसे भी हर तरफ हरियाली दिखती है और ये सब देखकर मन भी झूम उठता है। इसलिए सावन के इस पहले गुरुवार को पंडित जी हमें कुछ ऐसे बेहद आसान उपाय बता रहे हैं जिससे इस सावन की तरह आपकी जिंदगी भी खिलखिलाए और पैसों की तंगी, कर्ज की स्थिति आपके जीवन में कभी न आए। तो कौन से उपाय आप सावन के गुरुवार को करें जिससे आपका कारोबार बढ़ता चला जाए, नौकरी में आपको तरक्की मिले और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसके बारे में पंडित जी आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी जल्दी से हम बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप हनुमान जी की पूजा करिए और तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करिए। वृषभ राशि के जातक महालक्ष्मी का पूजन करें और घी से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए हवन करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए दूध का दान करें और अपने माँ की सेवा करें। सिंह राशि के जातक सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे का दान करें। कन्या राशि के जातक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और ओम मूंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये थे खास उपाय। अब पंडित जी आपको बताएंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में अगर हर डील आपकी असफल हो रही है, साझेदार आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो 5 अलग अलग रंग के फूलों को दूध में डाल करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ा। हर डील आपकी असफल हो रही है, साझेदार आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो 5 अलग अलग रंग के फूलों को दूध में डाल करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दीजिए। साथ ही दूध भी भगवान शिव का दूध से भी अभिषेक कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो सावन के गुरुवार कैसे मिलेगी आपको महालक्ष्मी की महाकृपा, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा चंडीगढ़ से मधु जुड़ गई हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी मधु, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए मधु जी। पंडित जी मेरा जन्म है 13 गते पूस 1991। जी जी पंडित जी, मैंने बीएससी करी, उसके बाद बीएड करा और मुझे आपसे पूछना है कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, और लगेगी तो कब तक लगेगी। और पंडित जी, मेरी एक छोटी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2014। उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये पढ़ाई के क्षेत्र में कैसी होगी, ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखो बेटा, जहाँ तक आपके सरकारी नौकरी का प्रश्न है, तो आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर सूर्य और शुक्र की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश है, जिसके कारण ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं है। हाँ, आपके पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बच्ची आपकी स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी और खुशहाल जिंदगी जिएगी, ऐसा ज्योतिष का संकेत मिल रहा है। लेकिन अभी इतने छोटी बच्ची को लेकर के और कुछ भविष्यवाणी करना बुद्धिमानी नहीं है। चलिए अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल बताते हैं। आज तुला राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है और विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओम श्रीम श्री नमः का जप करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और गरीबों में खीर,
बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ग्वालियर से हमारे दर्शक नवीन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नवीन, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। नवीन, मेरी आवाज मिल रही है? उनसे बात नहीं हो पा रही है। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के विरोधी सक्रिय हो उठेंगे। आत्मविश्वास लेकिन आपका ऐसा रहेगा कि कोई विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो अपने खान पान और अपने दिनचर्या पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भी अपने प्रति आप लापरवाही मत करिएगा। आज गुड़ का दान करिएगा और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिएगा और हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मनवीर से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी मनवीर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना है जिसका नाम मनवीर सिंह है। उसका जन्म दिल्ली का है, शाम 3:15 गुरुवार के दिन। जी। जन्म तिथि है 16/2/1995। जी। उसके बारे में मुझे पूछना है कि उसमें वो अभी 12th क्लास में है और वो कैसा पढ़ाई में आगे कैसा रहेगा? उसका बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। कोई संदेह की समस्या ही नहीं उत्पन्न होती है। अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी उसके शरीर में दर्द और थकान की स्थिति महसूस होती है, तो शनिवार को सरसों के तेल से उसका मसाज करवा करके अगर वो ठंडे पानी से नहाए तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और +2 में अच्छे मार्क्स लाएगा। मिर्जापुर से हमारे अगली दर्शक अंकिता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अंकिता, पूछ सकती हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, अपने भैया जी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1980। जी। तो उनकी ना अभी शादी नहीं हो रही है और उनके सर पे बाल भी नहीं है। और अंकिता, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न अपने भाई के बारे में पूछा है, तो इसमें पहला प्रश्न विवाह का है। तो आपके एकादश भाव का स्वामी शनि और आप उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम, तो ये संकेत इस बात का है कि विवाह तो इस साल हो जाएगा। 35वां साल चल रहा है और 36वें साल में विवाह हो जाएगा। लेकिन जहां तक सूर्य कर्क राशि में मंगल के साथ है, तो इससे ये भी संकेत मिल रहा है कि इनके सर में बाल की संख्या बिल्कुल न के बराबर है। पूरा गंजापन इनके ऊपर हावी है। ऐसे में सरसों के तेल में लहसुन उबाल करके और उस तेल को ठंडा करके घर में रख लें और रोज रात में सोते समय अगर मसाज करें तो 90 दिनों के बाद पूरे सर में बाल उगाएंगे। बाल निश्चित रूप से पतले रहेंगे, लेकिन बाल पूरे सर में उगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब धनु राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, नई योजनाएं बनेंगी और निवेश करने से लाभ भी मिलेगा। ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें और पीले फलों का दान किसी धर्म स्थान में करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारी दर्शक शाजिया जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाजिया, क्या पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। मेरी आवाज मिल रही है? उनसे बात नहीं हो पा रही है। हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो पैसों से जुड़ी हर तरह की परेशानी के रामबाण उपाय पंडित जी ने आपको बताए, लेकिन जो धन की देवी लक्ष्मी है, अगर वो ही प्रसन्न ना हो तो धन कहाँ से आएगा, खुशियाँ कहाँ से आएंगी? अब वो उपाय पंडित जी आपको बताएंगे जिसको सावन के गुरुवार करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर आएंगी। जी पंडित जी बताइए, कौन से उपाय हैं? हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीं च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी है। इसलिए माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सावन के हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। इससे सुख संपन्नता आपके घर में आएगी। सावन के गुरुवार शिव पूजन के बाद विष्णु संग लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। एक एकाक्षी नारियल लक्ष्मी के समक्ष रख करके उसे कुछ देर बाद अपने तिजोरी में रख लें। कारोबार में अगर घाटा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके कारोबार में बरकत होगी। आपको ऐसा लगता है कि देवी देवता आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, आपसे रूठे हुए हैं, तो इसलिए आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, तो गुरुवार की शाम को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में एक सुपारी और एक तांबे का लोटा दक्षिणा के साथ रख करके अपने घर आइए। चलिए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके सरकारी कामों में अड़चने आ रही हैं तो आप एक लाल कपड़े में तांबे और चांदी का एक एक सिक्का रख करके उसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए। निश्चित रूप से काम की अड़चनें दूर होंगी। अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलेगा, जिससे सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आज हो सके तो वाहन न चलाएं, और अगर वाहन चलाते भी हैं तो पूरी सावधानी के साथ चलाएं। ओम संघ शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें, काली चीजों का दान कर लें और काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। गांधीनगर से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, हमें आपकी आवाज में। हाँ, मेरा नाम सेजल बेन है और मेरे को क्या होता है कि गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, तो आपको गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा ठीक करने के लिए हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि आप उद्गीत प्राणायाम करें। अपनी पूरी सांस को भर करके ओम बोलते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ें। 11 बार सुबह, 11 बार शाम, खाली पेट। इस उपाय को अगर आप 6 महीने तक करेंगी तो निश्चित रूप से आपका क्रोध कम हो जाएगा। चलिए राशिफल में अब हम बात कुंभ राशि वालों की कर लेते हैं। आज का उनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ी सी व्यावसायिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सरसों के तेल का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा, और अगर भिखारियों को भोजन कराते हैं तो इससे आपको पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। रीतपाल हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रीतपाल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। सवाल जी हमने जी 12वीं में एग्रीकल्चर से बात की है जी, आगे कैरियर कैसे रहेगा जी। देखिए, जहां तक कैरियर का प्रश्न है और आपने किया है प्रश्न, तो मैं बताऊं कि सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि संघर्षों से होकर के ही कैरियर आगे निकलेगा। जीवन में संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, उसके बाद सफलता मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को खास बनाने के लिए उन्हें क्या खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जो जातक हैं उनके संतान को तरक्की मिलेगी, कारोबार में भी सफलता मिलेगा, कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए
और धार्मिक पुस्तकों का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के गुरुवार किन उपायों को करने से दूर होगी घर से दरिद्रता और मजबूत होगी आर्थिक स्थिति? तो कौन से खास उपाय हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हर गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ा करके एक घी का दिया हर आदमी को जलाना चाहिए। घर से दरिद्रता हमेशा ऐसा करने पर दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर रोज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सावन के किसी भी गुरुवार को अपने मकान से थोड़ी दूर पर पीपल का पेड़ जरूर लगाएं, लेकिन ध्यान रखें उत्तर और पूर्व दिशा में न लगाएं और खास करके जहां से उसकी परछाई घर के ऊपर पड़ती हो इतनी दूर में भी ना लगाएं। इतनी दूर पे लगाएं कि कभी भविष्य में उसकी परछाई घर पे ना पड़े। हमारी अगली दर्शक परमिला जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताइए और सवाल आप पूछ सकते हैं। क्या आप पूछना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई का जन्म है 14 अगस्त 1989। जी जी, वो बार बार जॉब के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन बनते बनते काम रुक जाते हैं। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, उसका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग है। अभी इनका 26वां साल चल रहा है। 27वें साल तक इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इन्हें एक 10 रत्ती का मूंगा जिस पर गणेश जी बने हों तांबे के लॉकेट में बनवा करके गले में धारण करवाओ, निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।